हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण, और राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था राम जी का वनवास। तो दोस्तों, आइए राधे श्याम रामायण में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आपको आगे की कथा। तो दोस्तों, सीता और राम दोनों जब अपनी माँ से अनुमति ले चुके और जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उधर लक्ष्मण जी भी अपनी माँ से और उर्मिला से दोनों से ही अनुमति लेके आए हैं और देखते हैं कि भैया भाभी तो दोनों बन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो एक खंबे का सहारा लेके खड़े हो गए और चुपचाप रोने लगे। और जब रोने लगे तो सिसकने की आवाज़ जब रामचंद्र जी के कानों में पड़ी, तो एकदम रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया। तो दोस्तों, आइए सुनाते हैं आगे की कथा। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो ये सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 बरसों तक। वो चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 बरसों तक। अब सुमित्रा से विदा लेके जब चले लक्ष्मण, तो उर्मिला से मिले थे, और उर्मिला जब कहने लगी कि तुम मुझे ले चलने के लिए कह रहे हो, जब तुम खुद सेवा करने जा रहे हो तो मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊँगी। इसलिए मैं 14 वर्षों तक तुम्हारी मूर्ति की पूजा करूँगी और इंतज़ार कर लूँगी। अगर मुझे साथ में ले गए तो फिर सेवा नहीं कर पाओगे। प्राणेश छोड़ मेरा विचार बेखट के आप परायण करें। वे जग जज्या वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबल ये कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वो समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आँखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आँखें। निश्चय वो दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में। स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद। कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुबर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करें न करें। अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन।
सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़ो जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से कि अगर मुझे साथ नहीं ले चलोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा यहीं पे। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न हैं। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, माँ मलिन मन हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे ना आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। राम जी समझाते हैं कि यहाँ पे पिता और माता की सेवा करो, और भरत और शत्रुघ्न तो मामा के यहाँ गए हुए हैं, इनकी सेवा के लिए भी चाहिए तो यहीं पे रह के सेवा करो। और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो जहाज का काग हूँ, जब जहाज ही नहीं होगा तो काग क्या करेगा, और मुझे भी साथ में ही लेके चलो। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भावी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाएं। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। अब लक्ष्मण तो किसी भी हालत में रुकने के लिए तैयार नहीं है। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वो प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। अब राम जी को थोड़ी सी दया आ गई, और जो सीता जी से कहा था वही अब लक्ष्मण जी से कहेंगे। तो आइए दोस्तों सुनाते हैं आगे की कथा। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मजली माता ने कहा नहीं,
मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है बन बिहार ये कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वही सुमित्रा मात। अब सुमित्रा माता आ गई सामने और कहने लगी, इसमें झुंझलाने की क्या बात है। अगर सीता जा रही है तो लक्ष्मण को भी साथ में ले जाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने तो इसको जाने की आज्ञा दे दी है पहले से ही। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।